गुड इवनिंग साहिल, सचिन, यश, ईशान, दिव्यांशु, आयुष। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है, सर्किल्स का। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा था कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। कोई अगर एक पॉइंट दिया गया हो तो उसका पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने नाम दिया था एस सर्किल मान लिया था, और पॉइंट को सेटिस्फाई करवाए थे तो उसको मैं S1 मान लिया था, ठीक है ना। तो पॉइंट को सर्किल में सेटिस्फाई करवाते थे, और S1 अगर पॉजिटिव आता था तो पॉइंट क्या होता था, सर्किल का आउटसाइड होता था, ठीक है ना। और पॉइंट अगर सेटिस्फाई करवाएं और S1 का जो वैल्यू है अगर वो निगेटिव आता था तो पॉइंट जो है सर्किल के आउटसाइड होगा। लेकिन अगर S1 जीरो आ गया तो पॉइंट क्या होगा, सर्किल को सेटिस्फाई कर देता था। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लोकस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। स्ट्रेट लाइन में याद होगा, लोकस से रिलेटेड जो है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में अगर देखोगे, अगर क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो लोकस से रिलेटेड ही, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग लोकस से लेंगे आज। और दूसरा पॉइंट, मैं पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल मैं बताऊंगा। एक लाइन का पोजीशन सर्किल से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टच करेगा सर्किल को, कि लाइन जो है ना सर्किल को कट करेगा, कि टच और कट नहीं करेगा। तो वो आज थ्योरी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का भी कंसेप्ट यहाँ पे आज यूज होगा। तो चलो देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखा हूं, उस क्वेश्चंस को हम पहले देखते हैं, ठीक है ना। लोकस से रिलेटेड है आपको। देखो, जैसे ए वेरिएबल सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी एंड टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है, सो दैट द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए इज x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4by। बोल रहा है किसी सर्किल का एक एंड दिया गया है, ए कॉमा बी, डायमीटर का एक एंड दिया गया है, तो बोल रहा है कि दूसरा एंड का आप लोकस निकालो। लेकिन कंडीशन ये है कि वो सर्किल जो है ना थ्रू आउट एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो बोल रहा है अदर एंड का जो लोकस होगा वो प्रूफ करने के लिए वो इक्वल होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4by के इक्वल होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जस्ट मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लोगे। जैसे ये सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इस सर्किल में एक एंड जो है ना दिया गया, आपको एक एंड जो है ना दिया गया ए कॉमा बी। तो बोल रहा है कि इस डायमीटर का दूसरा एंड का लोकस निकालो। इसको मैं मान लूंगा एच कॉमा के, जिसका लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मैं स्ट्रेट लाइन में बताया था जिसका अगर लोकस फाइंड आउट करना है उसको एच कॉमा के एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर एपी लाइन डायमीटर है तो ऑब्वियसली सेंटर से पास करता है डायमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका सेंटर निकाल सकते हो, नहीं निकल जाएगा। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बताओ, मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से अगर फाइंड आउट करोगे तो सेंटर निकल जाएगा। देखो, सेंटर निकाले बिना भी जो है ना सर्किल का इक्वेशन आप लिख सकते हो। मैं डायमेट्रिक फॉर्म बताया था, तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशंस लिख सकते हो, क्योंकि अगर एंड पॉइंट अगर पता हो, डायमीटर का एंड पॉइंट पता हो, तो सर्किल का इक्वेशंस क्या होगा सचिन भूषण? सर्किल का इक्वेशंस लिखेंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस एच, अब प्लस हो जाएगा y माइनस बी इंटू वाई माइनस के। ये होगा डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशंस, ठीक है, समझे। ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एच इंटू एक्स, अब प्लस हो जाएगा ए एच, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा बी प्लस के इंटू वाई, अब प्लस हो जाएगा बी इंटू के, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ए प्लस एच इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस बी प्लस के इंटू वाई हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा ए एच अब प्लस बी के। ये कांस्टेंट होगा, इसको एक जगह लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझे। ये सर्किल का इक्वेशंस होगा आपको ए बी और एच के टर्म में। तो बताओ इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा ए प्लस एच बाई टू कॉमा बी प्लस के बाई टू हो जाएगा। ये समझ में आए सभी को? जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो 2g ही माइनस साइन ऑफ ए प्लस एच के इक्वल है, तो g इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ए प्लस एच बाई टू। तो माइनस जी क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो माइनस जी कॉमा माइनस एच, ये होता है ना सेंटर का कोऑर्डिनेट।
यहाँ से आपको सेंटर निकल जाएगा। वैसे भी आप मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से भी सेंटर निकाल सकते हो। तो वो सेंटर क्या होगा, a प्लस एच बाई टू, ठीक है ना। सेंटर भी निकाल सकते हो, यानी तो आप जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर भी कर सकते हो। पता है जनरल इक्वेशन से जब आप कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ a प्लस एच हो जाएगा। तो यहां से आप g निकालोगे तो माइनस ऑफ a प्लस एच बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। और कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आपका हो जाएगा ए एच प्लस बी के, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा ए एच प्लस बी के। अब एक्स एक्सिस को सर्किल टच कब करता है, कौन मुझे बताएगा। सर्किल एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, याद है क्या मैं बताया था कंडीशन, सर्किल सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस तो लास्ट लेक्चर्स में बताया था, देन c इक्वल टू क्या होगा, जी स्क्वायर के इक्वल होगा। c का वैल्यू, हाँ दिव्यांशु देखो क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि एक सर्किल का लोकस निकालो। जैसे बोल रहा है कि एक सर्किल है, वेरिएबल सर्किल है, पासेस थ्रू द पॉइंट ए कामा बी। बोला एक वेरिएबल सर्किल है जो ए कामा बी से पास कर रहा है एंड टचेस द एक्स एक्सिस, और वो वेरिएबल सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो बोल रहा है सो दैट द लोकस ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए। तो बोल रहा है ए से जो पास करेगा डायमीटर, उसके अदर एंड का जो लोकस होगा उसको मुझे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4by होगा, ठीक है दिव्यांश। तो अदर एंड को मैंने क्या किया हूं, एच कामा के मान लिया हूं, ठीक है। और एक सिरा है ए कामा बी जिसका लोकस फाइंड आउट करना है। तो बोल रहा है कि लोकस ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर फाइंड आउट करना है, अदर एंड के डायमीटर का लोकस फाइंड आउट करना है। तो अदर एंड को मैंने एच कामा के मान लिया। अब डायमीटर का एंड पॉइंट पता है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन यही बताया ना, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन, और इसी को मल्टीप्लाई कर दिया हूं तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया हूं दिव्यांश। तो 2g, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से कंपेयर करोगे तो 2g ही किसके इक्वल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x से कंपेयर करेंगे तो 2g का वैल्यू होगा माइनस साइन ऑफ a प्लस एच के इक्वल होगा। यहां से g का वैल्यू आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस एच बाई टू हो जाएगा। और इसको कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल है, c जो है ए एच प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वेरिएबल सर्किल है वो एक्स एक्सिस को टच करता है। तो सर्किल एक्स एक्सिस को टच तभी करेगा जब c का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एफ स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। y एक्सिस को टच कब करता है, उसके लिए कंडीशंस क्या लिखवाया हूं, एफ, हाँ एकदम सचिन सही है। एफ का वैल्यू, एफ मैंने निकाला हूं क्योंकि एफ की जरूरत नहीं है। तो सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है जब c जी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, y एक्सिस को टच करता है जब c का वैल्यू एफ स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सर्किल यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो बताओ c का वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे तो ए एच प्लस बी के हो जाएगा और इक्वल टू जी स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे ये a प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4a(h) अब प्लस हो जाएगा 4bk इक्वल टू, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ah अब प्लस हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जब राइट साइड ले जाओगे तो 4bk इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर और 2ah माइनस 4ah, ये माइनस 2ah हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा h स्क्वायर। ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो a माइनस या x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो h माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो h के में रिलेशन आया वही लोकस होगा। तो लोकस ऑफ h कामा k क्या होगा, फिर h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे तो 4by इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोकस होगा, ये मुझे प्रूफ करना था। समझ में आया सभी को। दूसरा एंड डायमीटर का दूसरा एंड का लोकस फाइंड आउट करना था, तो उसको मैंने h कॉमा k जूम किया और एक एंड a कॉमा g गिवन था। तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन लिखा हूं और फिर जनरल इक्वेशन सर्किल से जीएफसी का वैल्यू कंपेयर करके निकाल लिया हूं। और क्योंकि सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, c क्या होगा, जी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए और c और g का वैल्यू पुट कर दिया हूं। और h के में जो रिलेशन आएगा फिर फाइनली h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे। तो जो रिलेशन आएगा h और k में
वही आपका लोकस होगा। तो चलो इसका पिक लेता हूं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। रीड करो दूसरा क्वेश्चन क्या है। लोकस जो है ना थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगी अभी, जब तक हम लोग कोनिक सेक्शन में नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको रब करते हैं। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि टू थीन रॉड ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 2a एंड 2b मूव along ox and oy respectively where o is the origin. The equation of locus of the center of the circle passing through the extremities of the two rod. तो बोल रहा है कि दो रॉड है, एक रॉड ए बी है और दूसरा रॉड सी डी है, जिसका लेंथ 2a और 2b दिया गया है। तो ए बी रॉड जो है 2a लेंथ है, वो बोल रहा है एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, और दूसरा रॉड जो सी डी है जिसका लेंथ 2b है, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जहां ओ ऑरिजिन है, और बोल रहा है कि वैसे सर्किल के सेंटर का लोकस निकालो जो सर्किल होगा उस रॉड का जो एक्सट्रीमिटीज होगा, एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं एंड पॉइंट को, तो रॉड का जो एंड पॉइंट होगा वो सर्किल पे लाई करे, तो सर्किल का सेंटर मूव किस पाथ पे करेगा उसका लोकस फाइंड आउट करना है। देखो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। जैसे कुछ इस तरह का सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये जो है ना ए बी लेंथ है, जिसका लेंथ 2a दिया गया, ये रॉड है ए बी लेंथ, ये रॉड है जिसका एंड जो है ना, इस ए बी रॉड का एंड जो है ना एक सर्किल पे लाई कर रहा है, और दूसरा रॉड है सी डी जो वाई एक्सिस पे है। इसका लेंथ आपको दिया गया है 2b के इक्वल है। ये दूसरा रॉड है जिसका लेंथ 2b दिया गया है। तो बोले ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो इसका जो एंड पॉइंट है, एक्सट्रीमिटीज है, ये सर्किल पे लाई करे, तो बोला इसका सेंटर का लोकस क्या होगा, ठीक है। इसका सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल आप एज्यूम कर लोगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होगा, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होगा। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये होता है ना सेंटर, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और सेंटर का ही लोकस चाहिए, मतलब माइनस जी माइनस एफ में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। फाइनली माइनस जी को क्या करेंगे, फिर एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और माइनस एफ को हम लोग वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यहां पे 2a जो दिया गया ना, वो क्या है, बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट ही ए बी लेंथ है जिसका लेंथ 2a दिया गया है, और ये मैं लेंथ आपको लिखवाया हूं किसके इक्वल होता है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी होता है। तो बताओ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो जी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट सर्किल का वही होगा जो रॉड का लेंथ है, तो जो वाई इंटरसेप्ट है वो 2b के इक्वल होगा, और वाई इंटरसेप्ट क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दोनों तरफ 2 से 2 कट जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सेकेंड रिलेशन हो जाएगा। और जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। बात समझे, माइनस सी और ये माइनस माइनस प्लस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिलेशंस आएगा। तो इसका बताओ लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज, इसका जो लोकस होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जी के जगह क्या पुट कर दोगे,
माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझे, लोकस निकाल, इसका लोकस निकालना है तो क्या करोगे, माइनस जी को ही एक्स रखोगे, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस एफ के जगह पुट करोगे वाई, तो यहां से जो एफ का वैल्यू आएगा वो माइनस वाई आएगा। तो जी के जगह माइनस एक्स पुट कर दिया हूं, जी के जगह माइनस एक्स पुट कर दिया हूं, और एफ के जगह माइनस वाई पुट कर दिया हूं। इसके स्क्वायर को सिंप्लीफाई करोगे तो यही लोकस आएगा, इसी पाथ पे लाई करेगा। आगे चल के मैं बताऊंगा ये हाइपरबोला का इक्वेशंस होता है। अभी थोड़ा सा क्योंकि विजुअलाइजेशन मैं करवा नहीं सकता, तो अभी ये लोकस ध्यान रखोगे, ये हाइपरबोला का लोकस होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना था। यही पाथ पे क्या होगा, इसका सेंटर मूव करेगा। बात समझे, ए बी रॉड जो था एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और सी डी रॉड जो है वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो बोल रहा है जो इस रॉड का एक्सट्रीमिटीज होगा, जो एंड पॉइंट होगा ए बी एंड सी डी, वो बोल रहा है कि एक सर्किल पे लाई कर रहा है ऑलवेज। तो प्रूफ करना है कि इसका सेंटर जो है, सेंटर किस पाथ पे लाई करेगा, सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना था, ठीक है। यस, तो मैंने क्या किया, सर्किल, मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एज्यूम कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और यस, इसका आप जानते हो सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि सेंटर का ही लोकस निकालो, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल निकालना था। तो ऑब्वियसली माइनस जी कॉमा माइनस एफ में रिलेशन चाहिए, क्योंकि जब जिसका अगर लोकस निकालना हो तो उसी में मेरे को रिलेशन चाहिए। तो सेंटर क्योंकि माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ में मुझे रिलेशन चाहिए। फाइनली माइनस जी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और फिर माइनस एफ को वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो जीएफ में रिलेशन कैसे लाओगे, जैसे रॉड का लेंथ 2a दिया गया, तो ऑब्वियसली ये 2a जो लेंथ होगा रॉड का, वही सर्किल के लिए बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला मैं सर्किल का बताया, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी होता है, वही 2a के इक्वल किया हूं। दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। सिमिलरली जो मूव कर रहा है रॉड जिसका लेंथ 2b है वाई एक्सिस पे, यही सर्किल के लिए क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो सर्किल का जो वाई इंटरसेप्ट जो है वो 2b दिया गया, जबकि फॉर्मूला से मैं लिखवाया हूं, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो दोनों तरफ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी। अब क्योंकि यहाँ सी वेरिएबल है, तो सी को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सी से सी क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो, और राइट हैंड साइड आएगा जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। और जीएफ में रिलेशन आ गया है, क्योंकि जीएफ में ही लोकस चाहिए था, तो माइनस जी को क्या करेंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो जी किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस एक्स से, और माइनस एफ को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस एफ को रिप्लेस करेंगे वाई से, तो एफ रिप्लेस हो जाएगा माइनस वाई से। समझे, जी को जी के जगह मैंने पुट कर दिया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एफ के जगह माइनस वाई पुट कर देंगे, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यस, लोकस को जनरली हम लोग एक्स वाई में ही एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए मैं जी एफ को एक्स वाई से रिप्लेस कर रहा हूं। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। तो चलो एक क्वेश्चंस और हम लोग लोकस पे लेते हैं, जो कि काफी पॉपुलर है क्वेश्चंस। रब करें, समझे, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो ओके।
तो ये क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, लोकस पे ही रिलेटेड है। जैसे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर whose side is A, ठीक है, टेकिंग ए बी एंड ए डी, टेकिंग ए बी एंड ए डी, ठीक है, एज एक्सिस, इसको एक्सिस की तरह लेना, एक्सिस पे है ये। बोला है कि प्रूव दैट द equations to the locus, ये equations to the circle, prove that the equations to the circle circumscribing ठीक है, circumscribing the square, ठीक है ना, ये लोकस का नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वाई। हाँ, थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है यस, जो है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोकस समझने में, स्लोली करके जो है ना समझ में आएगा। जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है ना लोकस ही है, और वो आपको टाइम लगेगा लोकस लर्न करने में। जैसे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज एंड अप आएगा ना तो लोकस आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं विजुलाइज नहीं करवा रहा हूँ। जैसे ही आप इंटर करोगे ना आपको पाराबोला कोनिक सेक्शन में, तो वहां से आपको लोकस अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि तब तक जो है ना हम लोग स्ट्रेट लाइन का लोकस, सर्किल का लोकस, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का लोकस देखेंगे, तो फिर मैं आपको विजुलाइज करवाऊंगा आपको। अभी क्योंकि विजुलाइज नहीं हो रहा है ना, इस कारण से डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है दिव्यांश, जैसे देखो इस क्वेश्चन को बोल रहा है एबीसीडी स्क्वायर है whose side is A, taking AB and AD as a axis, prove that the equations to the circle circumscribing the square is x square plus y square equal to A into x plus y। क्वेश्चन तो लेंगे ही दिव्यांश, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं लेंगे तो कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। अभी आपको बिट डिफिकल्ट लगेगा जब भी हम लोकस का क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपको सबसे इजियर लोकस ही लगेगा। ठीक है, जैसे देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो एक स्क्वायर है जिसका एक्सिस जो है ना ए बी, लेट्स से ये ए बी मान लेता हूं और ये ए डी, ये मान सकते हैं स्क्वायर। यही स्क्वायर है जो ए बी एक्स एक्सिस पे है और ए डी वाई एक्सिस पे ले लेंगे, जिसका लेंथ जो है ना ए के इक्वल है। तो क्या लगता है ए ऑरिजिन हो जाएगा 0,0, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0, और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,a, और आपका सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,a, एक्स कोऑर्डिनेट a होगा और वाई कोऑर्डिनेट a। तो बोल रहा है कि सर्किल का इक्वेशंस निकालो जो इस एबीसीडी स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो। ये होगा सर्कमस्क्राइब, मतलब आउटसाइड से पास करेगा। ये सर्किल का इक्वेशंस निकालना है। कैसे निकालोगे इस सर्किल का इक्वेशन, एनी आइडिया? इस सर्किल का इक्वेशन चाहिए तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो बीडी लेंथ बीडी होगा वो डायमीटर होगा स्क्वायर के लिए, तो डायमीटर तो होगा स्क्वायर के लिए, सॉरी ये डायगोनल होगा, लेकिन डायमीटर भी क्या होगा सर्किल के लिए होगा। उसी तरह से एसी भी क्या होगा, बेसिकली ये डायमीटर होगा सर्किल के लिए। स्क्वायर के लिए डायगोनल है, लेकिन आपको सर्किल के लिए क्या होगा, एकदम डायगोनल यहाँ डायमीटर के इक्वल है। सही बोल रहे हो दिव्यांश। तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन लिख देंगे। तो डायमेट्रिक फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, एसी को डायमीटर मानते हुए सर्किल लिख लो, या बीडी को डायमीटर मानते हुए सर्किल लिख लो, जैसे भी लिखो आंसर सेम ही आएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ एसी एज डायमीटर, तो क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए, अब प्लस हो जाएगा y माइनस 0 इंटू वाई माइनस ए। बात समझे? डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन ये होगा, एसी को डायमेट्रिक फॉर्म में x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। तो x1 x2 का वैल्यू 0 और a है, और y1 y2 का वैल्यू 0 इंटू है। इसमें पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और ये जगह वाई स्क्वायर माइनस ए वाई।
इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको राइट साइड ले जा करके अगर ए कॉमन ले लोगे तो ए इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और ये मुझे फाइंड आउट करना था। समझे? समझ में आया सभी को ये वाला पार्ट? किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। चलो एक क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन, जैसे इफ द लाइन्स 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7 are the diameter of a circle of area 154 square unit. ठीक है, then obtain the equation of circle. Obtain the equation of circle. कैसे फाइंड आउट करोगे इस क्वेश्चंस को? If the lines 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7 are the diameter of a circle of area 154 square unit, then obtain the equation of circle. तो ऑब्वियसली सर्किल का इक्वेशंस निकालने के लिए मुझे दो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, सेंटर एंड रेडियस। अगर वो निकल जाता है तो सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब सोचो कि दो डायमीटर का इक्वेशन दिया गया है, एक बात बताओ कि अगर डायमीटर का इक्वेशन दिया गया है तो डायमीटर को ही सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली सेंटर निकल जाएगा, क्योंकि डायमीटर ही क्या होता है, सेंटर से पास करता है। एकदम एकदम यस, गुड। सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक है ना। यहां से y का वैल्यू निकाल लो तो y का वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 5/3 हो जाएगा, और ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 में सब्स्टिट्यूट करेंगे y का वैल्यू, तो 4 इंटू y की जगह पुट कर देंगे तो 2x माइनस 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x, और ये माइनस 8x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 इक्वल टू 21। ये x इक्वल टू हो जाएगा 1, और x इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो 2 माइनस 5/3 हो जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा। यानी आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल गया 1, -1, ठीक है। अब रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस आपको सर्किल का एरिया दिया गया, तो सर्किल का एरिया आप जानते हो, सर्किल का एरिया अगर रेडियस हम r मान लें तो सर्किल का एरिया होता है r स्क्वायर, और वो आपको दिया है 154। पाई का वैल्यू आप 22/7 यूज कर लो इक्वल टू 154। यहां से r स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 7 इंटू 154 अपॉन 22 हो जाएगा। बात समझे? तो 22 को अगर 154 से डिवाइड करोगे तो वो 7 से कट जाएगा, तो 22 7 जा 154 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 के इक्वल आ गया। और रेडियस पता चल गया, सेंटर पता है, तो सर्किल का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर। यही सर्किल होगा जिसका एरिया 154 स्क्वायर यूनिट होगा, और ये सर्किल का डायमीटर का जो इक्वेशन होगा ये होगा। तो बहुत सिंपल होगा, जब भी दो डायमीटर दे तो डायमीटर को सॉल्व कर लेंगे तो सेंटर आ जाएगा, और एरिया से आपको रेडियस निकल जाएगा, उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस सेंटर आ गया तो सर्किल का इक्वेशंस लिख लेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग रब करते हैं, बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए।
चलो एक क्वेश्चंस में और लिख देता हूं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चंस अगर प्रूफ करना हो, जैसे सो दैट द पॉइंट्स 3, -2, 1, 0, -1, -2 and 1, -4 are concyclic। कैसे प्रूफ करोगे? अगर 4 पॉइंट दिया दे और प्रूफ करना हो कि ये कॉन्साइक्लिक होगा, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको? So that the point 3, -2, 1, 0, -1, -2 and 1, concyclic। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चंस में किसी भी 3 पॉइंट, मैं बताया हूं कि सर्किल का इक्वेशंस निकालने के लिए 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत है, सेंटर रेडियस या नहीं तो 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट पता हो तो भी आप सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हो। तो कोई भी 3 पॉइंट से सर्किल का इक्वेशन लिख लो, और वो सर्किल में देखेंगे चौथा पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉन्साइक्लिक होगा। कॉन्साइक्लिक का मतलब होगा कि प्रूफ ये करना है कि चारों पॉइंट एक ही सर्किल पे लाई करेगा। तो समझे थ्योरी क्या अप्लाई करेंगे? कोई भी 3 पॉइंट से हम लोग सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे और चौथा पॉइंट हम देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। तो भाई आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। जैसे मान लोगे इक्वेशन ऑफ सर्किल आप एज्यूम कर लो, तो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो मैंने ये सर्किल एज्यूम कर लिया। तो 3, -2 से पास करवा दोगे इसको, ये हो जाएगा 9 और +4 और ये +6g हो जाएगा, और माइनस ये 4f और +c = 0। ये 13 + 6g - 4f + c = 0। ठीक है ना, एक रिलेशन ये आएगा। दूसरा पॉइंट अगर सेटिस्फाई करवाते हैं 1, 0 से पास कर रहे हैं, तो ये 1 + 0 और +2g और +0 + c = 0। तो यहां से 1 + 2g + c = 0 आ जाएगा। और फिर हम पास करवा देंगे -1, -2 से। इसको पास करवाएंगे तो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2g और -2 पुट करेंगे तो ये -4f हो जाएगा और +c = 0। ये 5 - 2g और -4f + c = 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2, 3, 4 के हेल्प से हम लोग GFC का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत इजीली आ जाएगा। ये मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं जो 3 पॉइंट दिया गया हो तो सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो क्या करो, इक्वेशंस आप 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशंस 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे, इससे क्या होगा कि c से c कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 6g और -2g, ये 13 - 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6g में से 2g जाएगा तो ये +4g हो जाएगा, और -4f हो जाएगा, और c से c तो कट ही जाएगा। ठीक है, = 0 हो जाएगा। 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 3 + g - f = 0 हो जाएगा। लेट्स से इसको मैं 5 एज्यूम कर लेता हूं। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि c से c कट जाएगा, एक और वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, 1 - 5 क्या होगा, -4 होगा, और फिर 2g में से माइनस +2g, तो ये 4g हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस +4f हो जाएगा = 0। c से c कट जाएगा, 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो -1 + g + f = 0 आ जाएगा। ये आपका 6 इक्वेशन आ गया। अब क्या करो, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 के साथ ऐड कर दो। इससे क्या होगा, f से f कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ जब आप ऐड करोगे तो ये 2 और g हो जाएगा 2g, और f से f कट जाएगा, तो यहां से आपका g का वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है ना। और फ्रॉम इक्वेशंस 5 से बताओ f का वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 से f का वैल्यू 3 + g हो जाएगा। इसमें पुट कर दोगे g का वैल्यू -1, तो f जो है ना आपको 2 आ जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशंस 2 से किसी भी एक इक्वेशन से c का वैल्यू निकाल दोगे। इक्वेशंस 2 से c का वैल्यू क्या होगा, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो -13 और -6g
और प्लस 4f हो जाएगा। बात समझे? इक्वेशन 2 से c का वैल्यू निकालोगे, इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो -13 -6g और माइनस माइनस प्लस 4f हो जाएगा। और इसमें g और f का वैल्यू पुट कर देंगे तो g 2 है तो -12 हो जाएगा, और f का वैल्यू सॉरी g का वैल्यू -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और f का वैल्यू 2 है तो ये प्लस 8 हो जाएगा। ये -13 और प्लस तो ये वैल्यू कितना होगा 14, तो c का वैल्यू 1 आ गया। और GFC का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा x² + y² + 2gx यानी -2x + 2fy यानी +4y और प्लस c का वैल्यू 1 है। यही सर्किल आएगा जो पास कर रहा होगा किससे? ये पास कर रहा होगा 3, -2 से, 1, 0 से और -1, -2 से। अब आपको चेक करना है कि क्या 1, -4 सेटिस्फाई कर रहा है। सो फॉर 1, -4 सेटिस्फाई करके इसमें देखो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसमें 1 पुट करोगे तो -2 और y की जगह -4 तो -16 और +1 तो -16 से +16 कट जाएगा और -2 से +2, यानी ये कंफर्म हो रहा है कि 1, -4 सेटिस्फाई कर रहा है इस सर्किल को। तो ये कंफर्म हो गया कि चारों पॉइंट क्या होगा, कॉन्साइक्लिक होगा। Hence 4 points are concyclic. ठीक है ना? ये प्रूफ हो गया कि 4 पॉइंट क्या होगा, कॉन्साइक्लिक होगा। समझे? जब भी आपको प्रूफ करने के लिए दे कि 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है तो कोई भी 3 पॉइंट से कोई भी 3 पॉइंट आप ले सकते हो, उससे सर्किल का इक्वेशंस लिख लो। और मैं बताया हूं कि जब भी आपको 3 पॉइंट दे तो कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल मान लो 3 पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, जीएफसी में 3 रिलेशन आएगा, वो जीएफसी का वैल्यू निकाल लो और फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो सर्किल आ जाएगा, और चौथा पॉइंट सेटिस्फाई करके चेक करेंगे। ठीक है ना? बढ़ते आगे। तो मुझे लगता था ये क्वेश्चंस लेना चाहिए आपको कि 3 पॉइंट दिया गया हो तो सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है ना? अंडरस्टूड? दिव्यांश समझ गया? गुड, वेरी गुड। दिव्यांशु कोई प्रॉब्लम नहीं है। रब करते हैं इसको। चलो बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखेगा, और हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो थ्योरी में रिलेटेड टू आपको मैं लास्ट क्लास में पॉइंट और सर्किल के बारे में थ्योरी बताया था, उसमें और भी सर्टेन पॉइंट बचा हुआ है। आज जो हम लोग थ्योरी देखेंगे लाइन और सर्किल के बारे में थ्योरी देखेंगे। तो देखो पोजीशन ऑफ पॉइंट या पोजीशन ऑफ लाइन होगा, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। ठीक है? तो पोजीशन ऑफ लाइन का पोजीशन पता करना हो सर्किल के रिस्पेक्ट में तो कैसे हम लोग पता करेंगे? कोई भी मान लो एक लाइन दिया गया हो और एक सर्किल दिया गया हो तो कैसे हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करेंगे? कैसे बनाओगे इसको? देखो दो थ्योरी पैरेलली चलता है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल है, 3 पोजीशन होगा, या तो टच और कट नहीं करेगा, या तो आउटसाइड होगा। दूसरा पोजीशन ये हो सकता है कि कट कर सकता है, ठीक है, नहीं टच कर सकता है, थोड़ा और नजदीक लाओगे तो ये लाइन को टच कर सकता है। और तीसरा पोजीशन ये होगा कि कट कर सकता है। ये 3 पोजीशन हो सकता है। तो ये लिख सकते हो कि लाइन नाइदर टचेस nor cuts the circle।
ठीक है। तो सर्किल को ये कट टच नहीं कट कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा कि लाइन टचेज द सर्किल, यानी क्या होगा, दैट इज लाइन इज ए टैंजेंट, ये क्या कहलाएगा, टैंजेंट कहलाएगा, टैंजेंट टू द सर्किल, टच कर रहा है सर्किल को। और ये बोल सकते हो कि लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या होगा, इसी को बोलेंगे सेकेंड नहीं तो कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है ना, सेकेंड नहीं तो कॉर्ड बोलेंगे। तो ये 3 पोजीशन होगा। अगर लाइन सर्किल को टच और कट नहीं कर रहा है तो ये होगा, लाइन सर्किल को टच करेगा तो ये होगा, उस केस में टैंजेंट होगा लाइन। और लाइन अगर सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो लाइन जो है ना कहलाता या तो सेकेंड कहलाता या कॉर्ड कहलाता। अब ये कैसे पता करेंगे, जैसे मैं पॉइंट के बारे में बताया हूं कि कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है कि बाहर है कि सर्किल पे है, उसके थियरी मैं आपको बताया हूं। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन में भी बताया था कि स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट लाइन के सेम साइड था कि अपोजिट साइड होगा, उसका भी मैं थियरी बताया हूं। अब यहाँ पे थियरी जो है ना, बता रहा हूं कि लाइन का किसी सर्किल का पोजीशन कैसे पता करेंगे कि लाइन सर्किल को टच और कट नहीं कर रहा है, कि टच कर रहा है कि कट कर रहा है। सही से सुनोगे, ये जो मैं पहला थ्योरी बता रहा हूं वो स्पेशली सर्किल के लिए वैलिड होगा, और जो मैं दूसरा थ्योरी बताऊंगा आपको वो वैलिड होगा पैराबोला के लिए भी, इलिप्स के लिए भी, हाइपरबोला के लिए, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व के लिए वैलिड होगा। तो पहला मैं थ्योरी वो बता रहा हूं जो ओनली सर्किल के लिए वैलिड होगा। देखो कैसे, इस थ्योरी को समझने की कोशिश करो आप। मैं मान लेता हूं कि सेंटर सर्किल दिया रहेगा तो सेंटर पता होगा, सेंटर से इसका पॉपुलर लेंथ निकालोगे, और लेट से सर्किल अगर दिया रहे तो रेडियस पता होगा। मान लेता है लेट पी क्या होगा, पी जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर, ये मैं पी नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये निकालने का तरीका मैं आपको स्ट्रेट लाइन में बताया हूं। सर्किल जब दिया रहेगा तो सेंटर पता होगा, और एक पॉइंट से लाइन का पॉपुलर डिस्टेंस बताया था, याद है सचिन, x1 y1 अगर पॉइंट पता हो और ax प्लस बी वाई प्लस सी लाइन पता हो, जैसे मुझे मान लो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी लाइन पता हो और इस सर्किल का सेंटर पता हो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये पॉपुलर लेंथ क्या होगा, कैसे निकालते थे, ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, a इंटू माइनस जी प्लस बी इंटू माइनस एफ प्लस सी का मॉड वैल्यू अपन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। याद है कि नहीं, किसी पॉइंट से पॉपुलर डिस्टेंस लाइन का यही होता है। तो P निकल गया। अब इसको क्या करना है, आपको रेडियस से कंपेयर करना है। तो इस P को रेडियस से कंपेयर करना है तो 3 केस होगा। इफ P ग्रेटर देन अगर R आता है देन लाइन neither touches nor cuts the circle, ठीक है। अगर ये पॉपुलर लेंथ जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि ये P का लेंथ अगर रेडियस से कंपेयर करेंगे, P का लेंथ अगर R से ग्रेटर आ गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, दैट इज लाइन पासेस फ्रॉम आउटसाइड द सर्किल, ठीक है ना, सर्किल से बाहर से पास कर जाएगा। दूसरा ये होगा कि अगर मान लो कि पॉपुलर लेंथ अगर रेडियस के इक्वल आ जाता है देन क्या होगा, उस केस में लाइन होगा टचेज द सर्किल होगा, लाइन टचेज द सर्किल, दैट इज लाइन इज ए टेंजेंट टू द सर्किल होगा, ठीक है ना। अगर पॉपुलर लेंथ यहां से अगर मान लो सेंटर ये है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और यहां से पॉपुलर लेंथ निकालते हैं और अगर ये रेडियस के इक्वल आ गया तो ऑब्वियसली लाइन क्या करेगा, टच करेगा इस सर्किल को। लेकिन अगर मान लो सेंटर से इसका पॉपुलर लेंथ निकालते हो और अगर रेडियस से लेसर आता है, so if P is less than R then line cuts the circle at 2 distinct points,
ठीक है, लाइन जो है दैट इज लाइन इज ए सेकेंड, यानी तो कॉर्ड, लाइन इज ए सेकेंड एंड कॉर्ड टू द सर्किल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा थ्योरी होगा, सेंटर से उस लाइन का हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जिसको मैं पी नाम दिया हूं, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैं स्ट्रेट लाइन में बताया हूं, इस पॉइंट को उस लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से। उसको हम लोग रेडियस से कंपेयर करेंगे। अगर परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस से ग्रेटर आता है तो पहला सिचुएशन क्रिएट होगा, यानी लाइन जो है ना आउटसाइड से पास कर जाएगा, यानी लाइन टच और कट नहीं करेगा। अगर सर्किल का जो परपेंडिकुलर लेंथ है अगर रेडियस के इक्वल आता है, जैसा कि सेकंड केस में, ऐसा अगर सिचुएशन डेवलप होता है तो लाइन जो है ना सर्किल को टच करेगा, ठीक है ना, ठीक है, लाइन और सेंटर टच करेगा, लाइन के सेंटर में ही होगा ऑलवेज, लाइन सेंटर नहीं, लाइन अगर सेंटर से पास करेगा तो परपेंडिकुलर लेंथ 0 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि P अगर 0 आ जाए, देन क्या होगा, देन लाइन इज ए डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर टू द सर्किल। अगर मान लो परपेंडिकुलर लेंथ अगर ये सर्किल ये लाइन अगर सेंटर सेटिस्फाई कर देगा तो ये 0 हो जाएगा, तो उस केस में परपेंडिकुलर लेंथ 0 हो जाएगा, ठीक है दिव्यांश। अगर परपेंडिकुलर लेंथ अगर 0 आ गया तो उस केस में जो है ना लाइन क्या होगा, डायमीटर ही कहलाएगा सर्किल के लिए। अगर डायमीटर नहीं है, यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं कि डायमीटर नहीं है, तो फिर परपेंडिकुलर लेंथ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसको हम लोग रेडियस से कंपेयर करेंगे। अगर रेडियस से ग्रेटर आता है तो लाइन आउटसाइड से पास करेगा, अगर परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस के इक्वल आता है तो लाइन टच करेगा सर्किल को, जैसा सेकंड सिचुएशन में दिखाया। लेकिन अगर परपेंडिकुलर लेंथ लेसर आता है रेडियस से, जैसा कि थर्ड डायग्राम में दिख रहा है, तो उस केस में लाइन क्या करेगा, सर्किल को 2 डिस्टेंस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो उस केस में लाइन क्या कहलाएगा सर्किल के लिए, सेकंड या नहीं तो कॉर्ड कहलाएगा, सेकंड नहीं तो कॉर्ड बोलेंगे। समझ में आया सभी को थ्योरी? ये आपको ये थ्योरी लेकिन सर्किल के रिस्पेक्ट में ही ओनली अप्लाई होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, और डाउट नहीं है तो हम दूसरा मेथड में आपको बताऊं, ठीक है। भूषण, दिव्यांश, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो प्रॉब्लम, रब करें इसको। ठीक है, तो ये थियरी आप अप्लाई सर्किल में ही करोगे। देखो अब जो मैं दूसरा थियरी बता रहा हूं वो थियरी जो है ना सर पैराबोला में भी अप्लाई होगा, सर्किल में भी होगा, एलिप्स में ही होगा। तो ये दूसरा थियरी जो है ना सर्किल में नहीं करेंगे अप्लाई, क्योंकि सर्किल में जो ये प्रीवियस बताया हूं बहुत इजी होगा। परपेंडिकुलर लेंथ को रेडियस से कंपेयर कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा लाइन का पोजीशन सर्किल के रिस्पेक्ट में, कि टच करेगा कि कट करेगा, कि टच और कट नहीं करेगा। ये दूसरा थ्योरी बताने का पर्पस यही है यहीं पे कि जिससे कि आपको पैराबोला में जब हम इंटर करें तो आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जो मैं अल्टरनेट थ्योरी बता रहा हूं वैसे मैं सर्किल में जरूर बता रहा हूं, लेकिन सर्किल में इस थ्योरी को यूज नहीं करेंगे। इस थ्योरी को हम किसमें यूज करेंगे, कोनिक सेक्शन में। तो देखो अल्टरनेट थ्योरी कैसे हम पता करेंगे, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू, फिर से मैं बता रहा हूं, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। मान लेता हूं लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो मैंने एज्यूम कर लिया ये लाइन और ये सर्किल, मुझे पता करना है कि ये लाइन सर्किल को टच करेगा कि कट करेगा, कि टच और कट नहीं करेगा। इसके लिए क्या थ्योरी अप्लाई करेंगे, क्या करोगे, इस दोनों को सॉल्व करोगे।
तो फ्रॉम 1 and 2 आइदर x में या नहीं तो y में क्वाड्रेटिक बनाओगे। तो बताओ y का वैल्यू अगर इसमें पुट कर x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो y का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर से ये हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2mx इंटू c इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हो x स्क्वायर अगर इसमें कॉमन ले लें तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2mc इंटू एक्स अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक होगा एक्स में, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक का हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर यानी 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a का वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर है और c का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है ना, तो बताओ इसमें 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये माइनस 4c स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है ना, कोई टर्म बैलेंस हो रहा है तो ये बैलेंस हो जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा। इसमें अगर 4 कॉमन ले लोगे तो यहां पे आएगा माइनस सी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 4 इंटू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर आ गया। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। आप बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाले, एक्चुअली कर क्या रहे हैं सचिन, जो है ना पाराबोला, ये जस्ट सर्किल के बाद पाराबोला होगा, तो सर्किल में 3-4 लेक्चर्स और है, उसके बाद हम लोग पाराबोला करेंगे। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है ना, आप बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाले हैं, बेसिकली लाइन को सर्किल के साथ सॉल्व कर रहे हैं। अब सोचो यहां से x का 2 वैल्यू आएगा और वो डिपेंड करेगा, x में क्वाड्रेटिक अगर है तो यहां पे x का 2 वैल्यू आ सकता है और वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का व्हेन d अगर ग्रेटर देन 0 आता है then line cuts the circle at 2 distinct point। समझे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है यहां से तो लाइन जो है ना सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट आएगा ना, यहां से x1 x2 2 वैल्यू आएगा और ये 2 वैल्यू कब आएगा, जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि लाइन और पाराबोला सर्किल को सॉल्व करेंगे और जो आइदर x में या y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो मैंने यहां पे x में क्वाड्रेटिक बनाया और यहां से अगर x का 2 वैल्यू आ गया तो लाइन जो है सर्किल को कट करेगा। अब क्वेश्चन से अराइज ये होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x का 2 वैल्यू कब आएगा, x का 2 वैल्यू तभी आएगा जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा ना। तो उस केस में लाइन जो है 2 पॉइंट पे सर्किल को कट करेगा। लेकिन अगर व्हेन d इक्वल टू 0 आ जाता है देन उस केस में क्या होगा कि लाइन टचेज द सर्किल, उस केस में लाइन जो है ना सर्किल को टच करेगा अगर d इक्वल टू 0 आ जाए तो। अब बोलोगे कि d इक्वल टू 0 पे लाइन क्यों सर्किल को टच करेगा, इसलिए टच करेगा क्योंकि यहां से एक ही पॉइंट आएगा और एक ही पॉइंट, सोचो क्वाड्रेटिक से x में क्वाड्रेटिक है तो एक ही वैल्यू कब आएगा क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक का एक ही वैल्यू तभी आ सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक का क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में टच करेगा। और तीसरा लिख रहा हूं कि इफ व्हेन अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ जाता है देन लाइन
then line neither touches nor cuts them, ठीक है ना। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आता है तो उस केस में जो है सर्किल लाइन को टच और कट नहीं करेगा। यानी क्या होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया तो एक्स में जो है कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा मुझे, और एक्स में कोई भी वैल्यू, अगर इस क्वाड्रेटिक में कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है वो तभी पॉसिबल होगा जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, निगेटिव आ जाए, ठीक है ना। तो यहां से डी जब जीरो करोगे ना तो देखना यहां से सी इक्वल टू आएगा, सो यहां जीरो करोगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर d लेस देन जीरो करते हो तो d लेस देन जीरो करोगे तो ये जब निगेटिव करोगे तो देखना यहां से सी स्क्वायर जो है इसको निगेटिव करोगे तो ये राइट साइड सी स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाएगा a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां से अगर d ग्रेटर देन जीरो करते हो इसको ग्रेटर करोगे तो सी स्क्वायर राइट साइड जाएगा, तो यानी यहां से सी स्क्वायर लेसर देन आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो पर्टिकुलरली इस लाइन और सर्किल के लिए ये थ्योरी याद रख सकते हो, ठीक है ना। सो लाइन अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस सर्किल को, स्टैंडर्ड सर्किल को टच तभी करेगा जब सी स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेंट जब निगेटिव करोगे, जब इसको निगेटिव करोगे तो देखना सी स्क्वायर ग्रेटर होना चाहिए ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से, तो उस केस में लाइन सर्किल को टच और कट नहीं करेगा। अगर लाइन सर्किल को टच और कट कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करोगे, तो ये ग्रेटर देन जीरो तभी आएगा जब आप सी स्क्वायर का वैल्यू लेसर आ जाएगा किससे, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से। तो पर्टिकुलरली ये जो ब्रैकेट में घेर के लिखा हूं पर्टिकुलरली इसी लाइन और सर्किल के लिए वैलिड होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए। लेकिन जो थ्योरी मैं आपको बताया हूं, कोई भी सर्किल और लाइन दिया गया हो या कोई भी पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला लाइन का पोजीशन पता करने के लिए बोले तो ये फिक्स मेथड होगा। क्या मेथड होगा, उस लाइन का y कोऑर्डिनेट पुट करोगे पाराबोला, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला में, x में क्वाड्रेटिक बना लोगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा कि जो कर्व है वो कर्व कुछ भी हो सकता है, सेकंड डिग्री कर्व, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्किल, टच और कट, उसका डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर उस क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव आता है तो अब इसलिए लाइन जो है ना उस कर्व को दो पॉइंट पे कट करेगा। कर्व बोल रहा हूं मैं, सर्किल नहीं बोल रहा हूं, बात समझो, मैं जनरलाइज कर रहा हूं थ्योरी को। मतलब जब भी कभी लाइन का पोजीशन किसी कर्व के रिस्पेक्ट में, सेकंड डिग्री कर्व के रिस्पेक्ट में पता करना हो तो लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे, वहां से क्वाड्रेटिक बनाएंगे और इसका क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ओवरऑल डिसाइड करेगा कि लाइन को कर्व जो है टच कर रहा है कि कट कर रहा है कि टच और कट नहीं कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है तो लाइन को कट करेगा, ठीक है, लाइन कर्व को कट करेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आता है तो ऑब्वियसली लाइन जो है कर्व को टच करेगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है तो लाइन को टच और कट नहीं करेगा। पर्टिकुलरली ये थ्योरी आपको हम लोग पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में यूज करेंगे, सर्किल में नहीं करेंगे। सर्किल में बस ये वैल्यू आप याद रख सकते हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस सर्किल को, स्टैंडर्ड सर्किल को टच तभी करेगा जो कांस्टेंट वैल्यू है सी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। मेमोराइज है तो बेटर है, नहीं भी मेमोराइज है तो चलेगा, क्योंकि हम पर्पेंडिकुलर लेंथ से रेडियस को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। समझे, रब करें इसको, समझे अल्टरनेट थ्योरी। ये थ्योरी हम लोग कोनिक सेक्शन में यूज करेंगे। चलो इसको देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस हम लोग, तो इसको रब करते हैं हम लोग। देखो इस पे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, जैसे फॉर
for what value of c will the line y equal to 2x plus c be a tangent to the circle x square plus y square equal to 5. कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c विल द लाइन y इक्वल टू mx y इक्वल टू 2x प्लस c बी ए टेंजेंट टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5. बोला c का वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये लाइन इस सर्किल को टच कर दे. तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको? तो देखो, सर्किल का सेंटर आपको पता है, सर्किल का सेंटर क्या होता है? 0,0. और इसका रेडियस क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? रेडियस क्या होगा इस सर्किल का? क्या होगा दिव्यांश? सर्किल का रेडियस. तो सर्किल का रेडियस 5 नहीं होगा, सर्किल का रेडियस √5 होगा. समझे? क्योंकि √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना. तो हम क्या करेंगे, सर्किल मुझे पता चल गया इसका सेंटर टच कर रहा है. इस लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिख सकता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो बताओ, इसको पर्पेंडिकुलर लेंथ अगर निकालेंगे तो क्या होगा? इसका पर्पेंडिकुलर लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0,0 इसमें पुट करेंगे प्लस सी का मॉड वैल्यू अपन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर. ये मॉड सी बाय √5 हो जाएगा. ये पर्पेंडिकुलर लेंथ होगा. और इसको रेडियस से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये टैंजेंट बोल रहा है, तो ऑब्वियसली पर्पेंडिकुलर लेंथ रेडियस के इक्वल होना चाहिए. सो लाइन y इक्वल टू 2x प्लस c टचेस द सर्किल. तो टच कर रहा है, देन p इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेडियस के इक्वल होना चाहिए. तो पर्पेंडिकुलर लेंथ हम निकाल चुके हैं, मॉड ऑफ c अपॉन √5. और इसका रेडियस जो है ना, रेडियस आपको √5 है, ठीक है ना. तो यहां से मॉड ऑफ c इक्वल टू क्या होगा? √5 इंटू √5 5 हो जाएगा. यहां से c इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा. तो c का दो वैल्यू आएगा, 5 आएगा या -5 आएगा. अब कोई बता सकता है c का दो वैल्यू क्यों आ रहा है? c का दो वैल्यू इसलिए आ रहा है कि एक ऊपर लाइन होगा और एक लाइन क्या होगा? नीचे भी होगा ना. क्योंकि c का दो डिफरेंट वैल्यू इसलिए आ रहा है, एक ऊपर टच कर सकता है लाइन और एक नीचे लाइन टच कर सकता है, जिसका स्लोप क्या होगा? 2 के इक्वल होगा. बात समझे? तो बहुत सिंपल थ्योरी होगा. जब भी आपको बोलेगा सर्किल में लाइन सर्किल को टच कर रहा है तो पर्पेंडिकुलर लेंथ जो है ना, रेडियस को इक्वल कर देना है. और पर्पेंडिकुलर लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला मैं आपको स्ट्रेट लाइन में बताया हूं. ठीक है. तो ये मॉड ऑफ c बाय ये √5 हो जाएगा. तो चलो ये क्वेश्चंस बताओ. सेकंड क्वेश्चंस, जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा डज द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू लेमडा टच द सर्किल. और वो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x. बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा डज द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू लेमडा टच द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x. तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सर्किल जो दिया गया उसका सेंटर और रेडियस निकालोगे, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. इस सर्किल का सेंटर जो होगा 5,0 होगा और इसका जो रेडियस होगा g² प्लस f² माइनस c पुट करके निकालोगे तो 25. f और c 0 है तो रेडियस इसका 5 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है ना. अब बोल रहा है कि ये लाइन सर्किल को टच कर रहा है जिसका सेंटर जो है ना 5,0 है, और ये लाइन सर्किल को टच तभी करेगा जब क्या होना चाहिए? इफ लाइन टचेस द सर्किल देन पर्पेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए.
तो लाइन सर्किल को टच तभी करेगा जब पॉपुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस होना चाहिए। पॉपुलर लेंथ कैसे निकालेंगे? 5,0 इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 और प्लस 4 इंटू 0 माइनस लेमडा का मॉड वैल्यू अपॉन और अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर 9 प्लस 16 और इसका रेडियस हम निकाल चुके हैं 5 के इक्वल है। तो ये 15 माइनस लेमडा का मॉड वैल्यू अपॉन 5 इंटू 5 क्या होगा? 25 हो जाएगा। तो 15 माइनस लेमडा मॉड जब हटाओगे तो प्लस माइनस 25 आएगा। यहां से लेमडा का वैल्यू 40 आएगा और यानी तो 15 माइनस 25 माइनस 10 आएगा। एक चीज ध्यान रखना दिव्यांशु, 5 के अलावा नहीं, 5 नहीं होगा तो रेडियस 5 होगा, सही है। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट हमेशा 2 वैल्यू आएगा। तो मॉड के केस में मॉड जब भी हटाओगे तो लेमडा का 2 वैल्यू आएगा। क्यों 2 वैल्यू हमेशा आएगा? क्योंकि लाइन 2 जगह टच कर सकता है ना पैरेलली, ऊपर भी टच कर सकता है और नीचे भी टच कर सकता है। तो कांस्टेंट हमेशा 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ या फाइंड द कंडीशन find the conditions that the line 8x plus 4y equal to k intersect the circle x square plus y square equal to 10x at two distinct points। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशंस दैट द लाइन 8x plus 4y equal to k intersect the circle at two distinct point। बोला k का वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये लाइन सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। देखो अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट कर लिए सर्किल का। इस सर्किल का अभी जस्ट मैं सेंटर बताया हूं क्या होता है 5,0 और इसका हम रेडियस जो निकाले हैं 5 के इक्वल। और ये बोल रहा है कि इंटरसेक्ट करे ये लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन है 8x plus 4y माइनस के इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम लोग? पॉपुलर लेंथ लेस देन रेडियस करेंगे। बात समझे? अगर पॉपुलर लेंथ रेडियस से छोटा हो जाए तो लाइन जो है सर्किल को इंटरसेक्ट कर देगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो पॉपुलर लेंथ कैसे निकालेंगे? 5,0 इसमें पुट करेंगे तो 8 इंटू 5 ये 40 हो जाएगा और प्लस 0 माइनस के का मॉड वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 64 प्लस 16 लेस देन, और रेडियस जो है 5 है। यहां से 40 माइनस के का मॉड ये वैल्यू जो है ना 64 और 16 ये 70 80 हो जाएगा। तो 5 रूट 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस होगा। मॉड हटाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग यही आप लर्न करेंगे कि मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, मॉड को ब्रेक करने का। अभी मैं ब्रेक इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मॉडुलस आप नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। देख रहे हो आपको मॉडुलस जो है ना इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होगा आपको। तो जो आपका ऑफलाइन चल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो बेसिक बता रहा हूं। तो बेसिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर्स आपका कोनिक सेक्शंस में और भी कहीं जाकर के यूज होगा। तो ये मैं यहीं पे अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि मॉडुलस मैं आपको बताया नहीं हूं। मॉड हटाने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको बोलेगा कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को तो पॉपुलर लेंथ लेस देन रेडियस कर दोगे, तो वहीं से रिलेशन आ जाएगा के में। वही कंडीशंस निकालना था के में क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रब करते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दिव्यांश भूषण, यस, बढ़े आगे। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 which are parallel to the line 4x plus 3y, ठीक है, 4x plus 3y plus 5 equal to 0. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू द लाइन. बोला इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट का इक्वेशन लिखो इस सर्किल पे. तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो मान सकते हो लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द लाइन 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, क्या मान सकते हो, उस लाइन को मानेंगे 4x प्लस 3y और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. ये मैं आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था कि गिवन लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन एज्यूम करना हो तो ऑब्वियसली स्लोप चेंज नहीं होगा. स्लोप माइनस ए बाय बी होता है, तो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को चेंज कर देंगे. यही लाइन होगा जो इस लाइन को क्या करेगा, पैरेलल होगा. अब वो तो सर्किल जो दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, 3 कामा माइनस 2 होगा, और इसका रेडियस निकालोगे तो जी स्क्वायर 9, एफ स्क्वायर 4 और सी का वैल्यू माइनस 12 है. ठीक है ना, 13 और माइनस माइनस प्लस 12 तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा. अब इसको समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है, सेंटर 3 कामा माइनस 2 है. तो जैसे ये एक सर्किल है जिसका मैंने सेंटर निकाल लिया 3 कामा माइनस 2 और इसका मैंने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया 5. बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको दिया गया था 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. इस लाइन के पैरेलल बोल रहा है टेंजेंट का इक्वेशन निकालो. ये लाइन मैंने एज्यूम कर लिया 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. अब ये लाइन अगर सर्किल को टच कर रहा है, बात समझे, एक गिवन लाइन है उसी के पैरेलल मैंने एक लाइन एज्यूम कर लिया. अब बोल रहा है कि ये लाइन टेंजेंट हो जाए. ये लाइन टेंजेंट तभी होगा जब पॉपुलर लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो ही ये लाइन. और पॉपुलर लेंथ क्या होगा, ये 3 कामा माइनस 2 इसमें पुट करेंगे तो 12 और माइनस 6 प्लस अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू इसका रेडियस है 5. यहां से 6 प्लस मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा और ये 5 बाई 2 5 25 हो जाएगा. तो मॉड हटाओगे तो ये प्लस माइनस 25 आएगा, यानी लैम्डा का वैल्यू माइनस 31 आएगा और 25 माइनस 6 ये 19 आएगा. और इसमें पुट कर दोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दो टेंजेंट ऐसा आएगा. ठीक है ना, इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट करोगे तो लाइन टेंजेंट का इक्वेशन आएगा 4x प्लस 3y माइनस 31 इक्वल टू 0 एंड और 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0. समझे, ये लैम्डा पुट करेगा. दो वैल्यू इसलिए आ रहा है टेंजेंट का क्योंकि एक ऊपर होगा तो एक आपको पैरेलली नीचे भी होगा. तो हमेशा जब पॉपुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस करोगे तो देखोगे आपको हमेशा दो वैल्यू आएगा, तो टेंजेंट दो टेंजेंट होगा. तो कहीं ना कहीं लाइन का भी कंसेप्ट यूज होगा. लाइन का कंसेप्ट हर एक जगह यूज होने वाला है, सर्किल में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में. चलो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इस पे, जैसे इसका बताओ क्या होगा. जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which has its center, ठीक है, which has its center at the point 3 comma 4 and touches the line 5x plus 12y equal to 1.
कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच हैज इट्स सेंटर एट द पॉइंट 3,4 एंड टचेस द लाइन। बोला एक सर्किल का इक्वेशंस निकालो जिसका सेंटर दिया गया 3,4 और एक गिवन लाइन 5x + 12y = 1 को टच कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन सब ये होगा। जैसे मान लो सेंटर जो है ना दिया गया 3,4 और ये लाइन सर्किल को टच कर रहा है 5x + 12y - 1 = 0। तो बताओ अगर ये लाइन सर्किल को टच कर रहा है तो पॉपुलर लेंथ इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए। अगर ये लाइन सर्किल को टच कर रहा है तो अब पॉपुलर लेंथ बहुत इजीली निकल जाएगा। इसमें पुट करोगे 3,4 ये हो जाएगा 15 और 4 पुट करोगे ये 48 - 1 का मॉड वैल्यू अपन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 16 और इक्वल टू रेडियस। रेडियस निकल जाएगा यहां से रेडियस का जो वैल्यू आएगा 15 14 और 48 में ऐड कर दोगे तो ये 62 हो जाएगा। ये 62 अपॉन, ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा। नहीं सॉरी 5 का स्क्वायर जो होगा 25 और प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। ये वैल्यू जो है ना आपको 13 के इक्वल आएगा। समझे कैसे हम फाइंड आउट किया पॉपुलर लेंथ? 3,4 पुट करोगे तो 5 और 3 15 हो जाएगा और 12 × 4 48 हो जाएगा -1 अपन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 25 और कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144। यहां से रेडियस निकल गया, सेंटर पता है तो सर्किल का इक्वेशन नहीं आ जाएगा। सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 62/13 का होल स्क्वायर। ये सर्किल आ जाएगा। तो जब भी कोई लाइन अगर सर्किल को टच कर रहा है तो पॉपुलर लेंथ से आप रेडियस निकाल लिया और सेंटर दिया गया तो सेंटर रेडियस फॉर्म में सर्किल का इक्वेशंस लिख लिया। तो चलो लेक्चर्स को मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूं। तो जो भी आपका थियरी रिलेटेड टू लाइन और सर्किल है उसको बनाओगे, ठीक है ना, आरडी शर्मा में। और मैं नेक्स्ट डीपीपी आपको थर्ड जो सेकंड तक दे चुका मैं, तो थर्ड डीपीपी मैं आपको दे देता हूं, शेयर कर देता हूं। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सर्किल का डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे मैं एंड अप कर रहा हूं लेक्चर्स को।